नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक न्यू वीडियो लेकर। एज़ यू ऑल नो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर गॉड जिन आपके सामने आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे और आप ऐसा क्यों करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कुछ कहेंगे कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाऊं, या मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊं, या मुझे ये जॉब प्रमोशन मिल जाए, मुझे मेरा फेवरेट कार मिल जाए, फेवरेट हाउस मिल जाए, या मेरा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, या मुझे मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, वगैरह वगैरह, सबके अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। सो दैट मीन्स हर कोई अपनी डिफरेंट विशेस मांगना चाहेगा, राइट? बट वाई सो? ऐसा क्यों है या क्या है जो हर कोई अपनी अपनी विशेस को पूरा करना चाहता है? कोई घर बनाना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, कोई अपनी डिजीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, वगैरह वगैरह। ऐसा उनको क्या मिलता है कि जो हर कोई अपनी विश को पूरा करना चाहता है? फाइनली उनको ऐसी क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? कोई कहता है कोई मुझे मेरा एम कंप्लीट हो जाए। फाइनली उनको एक हैप्पीनेस चाहिए, एक खुशी मिलती है अंदर से। जब ये हमारा विश, जब हमारा सपना पूरा हो जाएगा तो वी विल बी वेरी हैप्पी। सो फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस फॉर विच वी ऑल आर लुकिंग फॉर, so whatever everyone is doing because of his or her happiness, whether it's by doing good or bad deeds, right? Now you will be wondering, मैंने bad deeds क्यों कहा? Okay, let me give you example. Suppose कीजिए एक चोर चोरी करता है। वो चोरी शौक से तो नहीं करेगा, उसको भी पता है चोरी करना ऑफ कोर्स एक गलत बात है, बट फिर भी वो चोर चोरी करता है। उसको भी पता है गलत काम है, पर फिर भी वो ऐसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना और अपने परिवार का पेट पालना है। और कुछ लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए अपनी सारी टेंशन्स भुला के चैन की नींद सो सकें। क्या उन्हें नहीं पता कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ? पर फिर भी वो सब करते हैं ऐसा, सिर्फ कुछ टाइम की हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, राइट? बट फ्रेंड्स, डू यू रियली थिंक it's true happiness what we all are actually looking for? Is it permanent happiness? No, not at all. It's just a player for some time. इसको हम खुशी नहीं कह सकते, इसको हम प्लेजर ज़रूर कह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या जो आप डेली सुबह से शाम तक अपना रूटीन करते हैं, क्या आपकी खुशी सचमुच वही करने में है, या फिर बस ट्रेंड रोबोट की तरह या पपेट की तरह सुबह से लग जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में और लोगों को खुश करने में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, आपके बॉस हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, फ्रेंड्स हो, व्हाटएवर, जो भी हो, सबकी खुशी के लिए तो करते हैं। और खुद की खुशी का क्या फ्रेंड्स? खुद के लिए टाइम कहाँ है? संडे को? हाँ, I'm not at all saying you should not fulfill your responsibilities. You should, of course you should. But one should set the priorities first. Okay, let me give you example. Suppose कीजिए आप कहीं अपनी कार में जा रहे हैं, ठीक है, एंड आप अपना पर्स या वॉलेट घर या ऑफिस में भूल गए बाय मिस्टेक, ठीक है। एंड जैसा कि हम जानते हैं रोड्स या सपोज़ कीजिए ट्रैफिक लाइट्स पर बेगर्स एंड ऑल होते हैं, ठीक है। आपकी कार की उन्होंने विंडो नॉक की
एंड दे ऑल आर डिमांडिंग फॉर मनी एंड ऑल। वो आपसे मांग रहे हैं और आप देखते हैं कि सडनली मेरा आपका पर्स या वॉलेट ऑफिस में छूट गया है या घर पर छूट गया है, तो आप फाइनली क्या करते हो? अब आपके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, राइट? बट वो फिर भी बार बार आपके नॉक कर ही जा रहा है, विंडो पे कर ही जा रहा है, साहब पैसे दे दो, साहब भगवान के नाम पे पैसा दे दो एंड ऑल। ठीक है। और अब फाइनली आप फ्रस्ट्रेट होकर कहते हो उसको, जाना भाई यहाँ से, क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। ठीक है। और फिर आप वहाँ से उसको जाने के लिए कहेंगे या आप खुद कार में चले जाएंगे। बट वो बेगर क्या सोचेगा आपके बारे में? बड़ा ही कंजूस इंसान था यार, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा है मस्त, और 5-10 रुपये देने में नहीं दे सकता है वो मुझे। पर आपकी प्रॉब्लम के बारे में आप जानते हो ना कि दैट टाइम आपके पास पर्स या वॉलेट अवेलेबल नहीं था, राइट? नहीं तो आप उसको दे सकते थे। लाइक इन द सेम वे इन आवर लिव्स फ्रेंड्स, हम दूसरों को वही सर्व कर सकते हैं जो हमारे पास होगा, बट जो हमारे खुद के पास है ही नहीं वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं? अब जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में, उस टाइम आपके पास मनी नहीं थी तो आप चाहकर भी नहीं दे सकते थे ना उसको। वैसे ही जब हमारे पास लव, केयर, हैप्पीनेस खुद के पास होगी ही नहीं तो हम किसी को कैसे सर्व करेंगे? हमने देखा कि हम सबको फाइनली क्या चाहिए, हम सबका एम क्या है? वी ऑल वॉन्ट लव, केयर, हैप्पीनेस, राइट? बट प्रैक्टिकली ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी ने हमेशा हमें शुरू से बिल्कुल इसका ऑपोजिट सिखाया है। क्या सिखाया गया हमें शुरू से? प्राण जाए पर सो कॉल्ड इज्जत ना जाए। और ये इज्जत कौन तय करता है? 4 लोग, राइट? एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का मानना है कि वो बोले अपने पेरेंट्स को, पापा प्लीज़ मुझे स्टडी में परस्यू नहीं करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर परस्यू करना है, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उन्हें? ज़्यादा सचिन तेंदुलकर बनने की ज़रूरत नहीं है। 4 लोग क्या सोचेंगे? थोड़ी सी तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। दूसरा बच्चा अगर बोले, मम्मा मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे स्पिरिचुअल लीडर बनना है, मुझे आगे सोसाइटी को सर्व करना है, ड्रामा शुरू हो जाएगा, हे भगवान इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था क्या? 6 दिन देखने को बाकी रह गया था, 4 लोग क्या सोचेंगे, तूने तो मेरी इज्जत का फलूदा ही कर दिया है। मतलब तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे कपड़े, पढ़ाई, शादी, यहाँ तक कि बच्चे वगैरह एंड व्हाट नॉट, सब कुछ इन 4 लोगों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। उफ। पेरेंट्स आर ट्राइंग टू से, हमने भी तो घुट-घुट कर ही तो ज़िंदगी जी है, तुम लोग कैसे आज़ाद की ज़िंदगी जी सकते हो? तुम लोग को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। इन शॉर्ट, तुम्हारी पैशन, टैलेंट्स, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी की तो हो गई टाय फिश। और फाइनली हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना सीख जाते हैं जहाँ हमारी ख्वाहिशों और सपनों का गला हम खुद ही घोटना सीख जाते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता फ्रेंड्स, एक आखिरी उम्मीद अभी भी दिखती है ट्रू हैप्पीनेस की हमें, और उस आखिरी उम्मीद का नाम है शादी। एक ऐसा लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। शादी के नाम पर 2 ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग आमने सामने आते हैं जहाँ 2 बेचारे अपनी आखिरी उम्मीद में खुश हो रहे होते हैं कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी मोड़ है जहाँ मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी शांति से जी सकूँगा या जी सकूँगी। एक दूसरे से ऐसे प्यार की दुनिया सजा लेते हैं जहाँ सब कुछ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है, राइट? बट फ्रेंड्स,
हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो भी तो बेचारा या बेचारी उसी सोसाइटी कम्युनिटी के 4 लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही बड़ा हुआ या हुई है, जिसमें उसको सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करने की परमिशन नहीं है। जो भी करना है बस सोसाइटी के नॉर्म्स के अंतर्गत ही करना होगा। ऐसे में उसका कप ऑफ लव कहाँ से भरा होगा, बताइए? सो फाइनली हो क्या रहा है फ्रेंड्स, सब अपने अपने खाली कप ऑफ लव को लेकर घूम तो रहे हैं और एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा कप ऑफ लव भर देगा, वो मेरा कप ऑफ लव भर देगा, बट एंड में सबके हाथ निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि खुद के पास तो लव देने के लिए है नहीं और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव, उनके पास भी नहीं है, तो लव कहाँ से एक्सचेंज होगा, राइट? इंस्टेड अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, एंगर, जेलसी जो भी है, हम सभी एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। और सेकंड ऑप्शन क्या यूज़ करते हैं, उल्टा मास्क लगाकर घूमते हैं अपने फेसेस पर फेक हैप्पीनेस का, ताकि किसी को हमारी प्रॉब्लम्स का पता ना चल जाए और हमारा मजाक ना बन जाए। वाह! और इन सब का रिजल्ट ही आज हमारे सामने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर, कैंसर एंड व्हाट नॉट फ्रेंड्स किस किस फॉर्म में बाहर निकलकर सामने आ रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस, टेंशन्स जैसे भारी भारी वर्ड का मीनिंग पता है और उनको भी इतना स्ट्रेस, इतनी मेडिकेशंस दी जा रही हैं। बहुत देखकर बहुत दर्द होता है, बहुत अफसोस होता है। आप सब वेल एजुकेटेड हैं, थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। फर्दर डॉक्टर्स पे इतना इतना एक्सपेंडिचर करने से अच्छा है हम अपनी कंडीशनिंग को ठीक किया जाए। जब हम खुद से ही प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला हमें लव, केयर सब प्रोवाइड करे? हमें कोई राइट नहीं बनता हम सामने वाले को गलत कहें। हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें सेल्फ लव पे वर्क करना पड़ेगा, हमें खुद से अपना पहले प्यार करना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से लव एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तभी रिलेशंस एक दूसरे से बनकर निखरेंगे। आजकल रिलेशनशिप्स इतने क्यों ख़राब हो रहे हैं? थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश कीजिएगा। आप सब वेल एजुकेटेड हैं, थोड़ा उसका रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे जितनी मर्जी हम काउंसलिंग्स करवा लें, कुछ भी नथिंग विल वर्क आउट, नथिंग विल वर्क आउट। आई नो एडजस्टमेंट्स एंड सेक्रीफाइसेस आर मस्ट, वो हर किसी को करने चाहिए, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट? कोई तो लिमिट होगी ना। प्लीज़ फ्रेंड्स, खुद भी सेल्फ लव पहले करना सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाएं। बेस पे वर्क की करेंगे तो बिल्डिंग तो अपने आप ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल खड़ी हो जाएगी। नहीं तो आप खुद ही देख लीजिएगा आप कैसी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आर यू फुली सेटिस्फाइड, और अपने बच्चों का कैसा फ्यूचर सिक्योर करके जा रहे हैं। आई होप you all understand what I'm trying to say. If yes, please start applying self-love. And friends, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और you can contact me personally on my email ID, or you can contact me on my फ़ोन नंबर। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। दूसरों के डर से, अगर आप जजमेंट के डर से ऐसे डर के जीते रहेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जितना मर्जी आप बच्चों को अपनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर लीजिएगा, बट जब तक आप उनको स्ट्रेस, टेंशन से दूर नहीं रखना सिखाएंगे, उनको सेल्फ लव करना नहीं सिखाएंगे, तो वो लाइफ में स्ट्रगल कैसे फेस करने हैं? क्योंकि लाइफ में तो चैलेंजेस आते ही रहेंगे, एंड जब तक उनका सेल्फ लव से सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक कोई फैसिलिटीज़ काम नहीं आएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड फाइनली आवर स्लोगन,
We are one. We are one. We will one. We are one. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। Okay, thank you friends. Bye bye. See you in the next video. Bye for now. Take care.